नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने शहर में स्थित विभिन्न जनजातीय छात्रावासों का निरीक्षण किया और फिर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सबसे पहले वह अनुसूचित जनजातीय कन्या छात्रावास पहुंची। वहां उन्होंने छात्रावास की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और छात्रों से बातचीत की। इसके बाद महिला कॉलेज चाईबासा में आदिवासी छात्रावास का मुआयना किया, छात्राओं से बातचीत की, मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टाटा कॉलेज छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रावासों के निरीक्षण के बाद वह चाईबासा समाहर नाले में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने जनजातीय बहुल जिला होने के बाद भी यहां के कामकाज पर लगभग सभी विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। लकड़ा ने कहा कि जिले में 18 ब्लॉक हैं। यहां के ग्रामीण बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण नामांकन नहीं हो पा रहा है। इस बात पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सबसे पहले बच्चों का नामांकन करें, इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने जिले के छात्रावासों की बदहाली पर चिंता व्यक्त की। कहा कि टाटा कॉलेज के छात्रावास और आदिवासी कल्याण छात्रावास की स्थिति बहुत दयनीय है, उसे कंडम घोषित कर देना चाहिए। टाटा कॉलेज छात्रावास की छत टूटने के कगार पर है, जिसमें आज बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आदिवासी छात्रावास में बोरिंग तो है पर मोटर खराब है, जिस वजह से बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि वह आरओ की भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि दरअसल किसी भी छात्रावास में मूलभूत सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मामले पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जिला होने के बावजूद यहाँ के सदर अस्पताल में एकमात्र अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जो कि चिंता की बात है। पुलिस विभाग को आशा लकड़ा ने कहा कि जिले के सभी थानों में ST/SC केस दर्ज कराया जाए। अभी सिर्फ चाईबासा मुख्यालय में ही इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। वन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों द्वारा पूरी जानकारी नहीं देने जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि वह विभाग को यह ज्ञात ही नहीं है कि उन्होंने गांव वालों को कितना वन पट्टा वितरण किया है। खाद्य आपूर्ति के मामले पर उन्होंने चिंता जाहिर की। कहा कि लाभुकों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, इसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है, इसे दुरुस्त करने को कहा गया है। समीक्षा बैठक और कई छात्रावास है जिनका हमने निरीक्षण किया, साथ ही विभिन्न समाज के लोगों के साथ में सामाजिक बैठक भी हमने किया है। और विशेष रूप से इस क्षेत्र में बैठने के बाद, छात्रावास को देखने के बाद कई विषय सामने आए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे शिक्षा की बात करूँगी तो आज पूरे जिला में 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करने के लिए ग्रामीण जनता के बच्चों के साथ, गरीब गुरुआ के बच्चों के साथ में जाति प्रमाण पत्र का हवाला दे करके आज तक बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। आयोग ने आज के बैठक में उपायुक्त सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि एडमिशन कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से जाति प्रमाण पत्र ना मांगा जाए। जब उनका नामांकन हो जाएगा और उन्हें बताया जाएगा तो स्वतः अगर प्रखंड लेवल पर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो जरूर बनाएंगे, लेकिन अनिवार्य ना करें, क्योंकि बच्चे जाति प्रमाण पत्र के कारण पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम एक तरफ बात करते हैं आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरी तरह नामांकन करने से हम रोकते हैं। हमने आज जिला के पदाधिकारी से पूछे कि कितना स्कूल में एडमिशन है, एडमिशन में से कितना ST विद्यार्थी है और कितना ड्रॉप आउट है, ये नहीं बता पाए हैं। हमने बोले हैं कि 3 दिनों के अंदर में पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से समाज कल्याण विभाग की अगर हम बात करते हैं तो हमने सुबह में 3 छात्रावास गए। टाटा कॉलेज चाईबासा का छात्रावास, महिला कॉलेज महिला छात्रावास, कल्याण छात्रावास और आदिवासी बालिका छात्रावास, बालिका विद्यालय में गए। हमने देखा सभी जगह बोरिंग है, पीने का पानी नहीं है, मोटर खराब है, शौचालय सही नहीं है। यानी कि मोटर चलेगा तो पानी बच्चों को मिलेगा और मोटर नहीं चलेगा तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। किसी भी छात्रावास में आरओ नहीं है,
टाटा कॉलेज चाईबासा और महिला कॉलेज छात्रावास पूरी तरह से कंडम घोषित करने जैसा है, क्योंकि वहाँ का जो स्थिति है रहने लायक नहीं है और जितना बेड है उससे ओवर स्टूडेंट हैं और कहीं भी नया बेड, नया मैट्रेस, लाइट, पंखा किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, जनरेटर व्यवस्था नहीं है। मैंने बोला है आप लिख करके जिला से दीजिए, राज्य सरकार का कल्याण विभाग और कल्याण मंत्री से बात करके इस विषय को वहाँ पहुँचाएंगे और आयोग के बताने पर वो जरूर यहाँ कार्रवाई करेंगे। उसी तरह से कल्याण विभाग में जन कल्याण की कामें होती है, चाहे जहर स्थान की घेराबंदी, दुमकुड़िया का निर्माण, बिरसा आवास जैसे योजना, मसना शमशान घाट का घेराबंदी, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण जैसे मामला सामने है जो नहीं कर पाए हैं। उसी तरह से थर्ड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पूरे जिला में खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल है। लोगों को खाद्य आपूर्ति के माध्यम से चावल नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थी से हर पीडीएस दुकान वाला 2-3 केजी चावल काट ले रहे हैं। उसी तरह से एफसीआई गोडाउन में ही 45 के क्विंटल अगर राशन ले रहे हैं तो उनका फाइल में चल रहा है 50 क्विंटल। तो ये कहीं ना कहीं लिपापोती किया गया है। वन प्रमंडल की बात करेंगे तो इस जिला में 3 डीएफओ हैं, सबका अलग अलग रेंज है। मैंने तीनों से भी पूछा कि आप कितने लोगों को वन पट्टा दिए हैं। वो बता तो दिए हैं कि वन पट्टा हमने दिया है सामूहिक और एकल, लेकिन हमने उनको पूछा कि एक व्यक्ति को कितना जमीन दिए हैं, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को अगर वन पट्टा दिया गया है तो लगभग 1 डिसमिल 2 डिसमिल अगर खेती करने के लिए दिया जाता है तो 1 से लेकर के 5 एकड़ तक भूमि आवंटन किया जाता है। ये इनके पास में कोई जानकारी नहीं है। उसी तरह से हेल्थ विभाग की बात करेंगे, सीएचओ और बाकी तो हैं, पर जो है यहाँ मेन शहर के अंदर का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड का मशीन एक है। हमने आज बोले हैं कि यहाँ बहुत सारा कंपनियां हैं, सीएसआर के माध्यम से अल्ट्रासाउंड मशीन बढ़ाया जाए ताकि जो गर्भवती महिला यहाँ जांच कराने आती है अल्ट्रासाउंड के अभाव में इधर उधर भटकते रहती है और जच्चा बच्चा का जान चला जाता है। ये विषय सामने आई है। तमाम विषयों का हमने रिव्यू किया है हर डिपार्टमेंट को, शिक्षा विकास से लेकर स्वास्थ्य तक का और कृषि विभाग से लेकर के गव्य विकास पशुपालन तक का सभी को हमने रिव्यू किया है। पशुपालन में जिस तरह से बकरी पालन और सुअर पालन के लिए बाहर का बकरी लाके देते हैं, वो बकरी आते के साथ में ही वितरण करते ही मर जाता है। तो हमने कहा है लोकल बकरी को प्राथमिकता दिया जाए और उनको अगर वितरण किया जाए तो जिसको हम सोशो इकोनॉमी में बढ़ावा देना चाहते हैं वो करने के लिए हमने बोला है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा।
ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा से मुलाकात किया और ज्ञापन सौंपा। संघ ने स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द कराने की गुहार लगाई। इस दौरान आयोग के सदस्य ने संघ के पदाधिकारियों और प्रभावित ग्रामीणों के साथ डैम के मुद्दे पर चर्चा की, वर्तमान परिस्थिति से अवगत हुई। डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि जल्द इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू करेंगी। विस्थापितों की बातों को सरकार तक पहुंचाएंगी। भारत सरकार के जनजातीय आयोग के सदस्य माननीय डॉक्टर आशा लकड़ा से बैठक करके अपने ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में उनको हम लोगों ने अवगत कराया और पिछले 45 सालों से यहाँ पर जनमानस के ऊपर जिस तरह से शोषण हुआ है और विस्थापित का जिस तरह से परेशानियाँ हम लोग झेल रहे हैं उसको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक उनको बताया है। और वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसको भी हम लोगों ने विस्तार से बताया है और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार करने की बात कही है। हम लोग आशा लकड़ा जी से ये आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मामले हैं, जो 87 गांव झारखंड के और उड़ीसा के 37 गांव जो पूरी तरह से डूब क्षेत्र में से प्रभावित हो रहे हैं, उन सारे लोगों को न्याय देने के लिए आशा लकड़ा मैडम जो जनजातीय आयोग की मेंबर हैं, हमारी बातों को उच्च स्तर तक ले जाएंगे और हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति और खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और समिति के सदस्य चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभापति द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए जो कमियां पाई गई है उन्हें ठीक करने का निर्देश दिया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सभापति ने कहा कि एजी द्वारा जिन बिंदुओं पर कोई आपत्ति की जाती है उस पर संबंधित विभाग को विशेष रूप से ध्यान देते हुए त्रुटियों को दुरुस्त करने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। देखिए, लोक लेखा समिति की जो कंडिकाएं हैं जो एजी के द्वारा आपत्ति की जाती है, आपको कुछ पॉइंट जो ऑडिट के समय में जो एजी को नज़र आता है उन्हीं कंडिकाओं पर चर्चा होती है। और आज सभी विभागों से हम लोगों ने चर्चा किया कि जो कंडिकाएं जो पेंडिंग पड़ी हुई है उस कंडिकाओं को जल्दी से जल्दी निष्पादन कर जो भी रिपोर्ट लेना है जल्दी रिपोर्ट भेज करके हम सबों को देने का काम करें, जिससे कि हम समिति में आने वाला समय में जो बैठक होगी समिति में ला करके उसको ड्रॉप करने के क्षेत्र में काम करेंगे। और इसलिए आज हम सभी लोग इन विषयों को लेकर के उन खंडिकाओं को लेकर के जिला के अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं डीसी एसपी से लेकर के सारे लोग विभाग के अधिकारीगण बैठे हुए और सभी विभागों का खंडिकाओं का हम लोगों ने समीक्षा किया है। सभी विभागों का हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है। आप जितना जल्दी हो सकता है कि आप रिपोर्ट को भेजने का काम करें। ये आज की इस बैठक में समीक्षा बैठक में विभागीय समीक्षा बैठक में आज ये सारी चीज़ें क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ी या कमी सामने आई है? देखिए, कुछ मतलब एजी के द्वारा जो आपत्ति मतलब जो काम किया गया है तो एजी तब आपत्ति करता है, गड़बड़ी नहीं कहेंगे उसको। जो चीज़ों के बारे में एजी ने जो नियम संगत जो काम या जो नियम संगत जो भी नियमावली के तहत कहीं कहीं पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ त्रुटियां रह जाती है, उस त्रुटियों को हम सब ठीक करने के क्षेत्र में काम करते हैं। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।